प्रणाम सभी मूर्तियों को। प्रणाम। अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत। आज मोहन कीर्ति पटेल का 833वां कार्यक्रम है, तीसरे वर्ष की 139वीं शाम। हिंदी भाषा के साप्ताहिक कार्यक्रम का प्रथम भाग 16 दिसंबर 2023 को। मैं आप सबको प्रणाम करते हुए अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। हिंदी भाषा के इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए आज संचालन हेतु मैं आमंत्रित करता हूँ डॉक्टर गिरीश चंद अधिकारी जी, कचूर घाटी से जुड़े हैं और हिंदी भाषा के इस साप्ताहिक कार्यक्रम का वह संचालक अपनी कृपा करेंगे। मैं उनको आमंत्रित करता हूँ और सभी लोगों को प्रणाम करता हूँ। हमारे इस पटल पर जुड़े हुए ज्येष्ठ से सभी रचनाकारों को बहुत प्रणाम, स्वागत। जी, मोहन कीर्ति पटल पर निरंतर चल रही इस काव्य साधना जो कि 3-4 वर्षों से निरंतर चल रही है, आज 833वां यह कार्यक्रम 139वीं शाम इस वर्ष की, और जुड़े हुए सम्मानित सभी साहित्य साधकों को मैं प्रणाम करता हूं। और गरुड़ से मैं गिरीश अधिकारी, आज मुझे सौभाग्य मिला है कि मैं आप लोगों को आमंत्रित करूं। ऐसी कोई क्षमता मुझ में है नहीं, लेकिन ये श्री जोशी जी का स्नेह था, उनका कथन था, तो मैंने स्वीकारा। जो भी गलती होगी माफ कीजिएगा। तो पहले मैं कवियों को ही संबोधित एक छोटा सा एक छंद दे रहा हूं कि बुरा चेतना का मर जाना, 4 दिनों का ताना बाना, गालें अपना अपना गाना, तब हो सबका जग से जाना। सोए कलम सिपाही को तू थपकी मार जगाती चल, कलम तू गीत रचाती चल, गाती चल तू गाती चल। इस क्रम में तिलक राज जी दिख रहे हैं, मैं उन्हें सादर चरण स्पर्श करता हूँ। गोपाल जी देहरादून से जुड़े हैं, आदरणीय हमारे जनार्दन उप्रेती जी और प्रकाश चंद्र जी, और रेखा यहाँ पर जुड़ी हैं। साथ ही साथ गोपाल बिष्ट जी को मैं देख पा रहा हूँ, हिमांशु जी हैं, प्रमोद जी हैं, नीरज जी हैं और खिलानंद जी हैं, और भी जो इस ग्रुप आज जुड़े हैं और मैं भी नाम जिनका नहीं पुकार पाया हूँ उनका भी मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। यह सुरमई शाम एक बार फिर यहाँ पर आज साकार होके घटेगी, और यह सुंदर अवसर मोहन कीर्ति ने हमको पिछले 3-4 सालों से दिया है, जहां हम शाम को एकत्रित होकर कुछ अपने मन की कहते हैं, कुछ सुनते हैं, कुछ सुनाते हैं, और यह काव्य धारा निरंतर गतिमान है। इसके लिए आप सादर सभी बधाई के पात्र हैं। समय कम होता है, कुछ रचनाकार हमें लेने होते हैं, तो मैं अधिक अब कुछ न कह के सबसे पहले हमारे बीच छंदबद्ध रचने वाले उन्हीं का नाम आया था, प्रकाश चंद्र जी हल्द्वानी से हैं। मैं आमंत्रित कर रहा हूँ, वो चाहे तो वंदना लाएं या छंद मंद कुछ सुनाएं, और मैं सबसे पहले आज श्री गणेश करते हुए पटल पर उनका हार्दिक स्वागत करता हूँ, आदरणीय प्रकाश चंद्र जी। धन्यवाद संचालक महोदय। पटल पर उपस्थित सभी महानुभावों विद्वान लोगों का मैं स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। इतने विद्वान लोगों की सभा में मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। एक छंद मैंने अधूरा किया था, आज मैंने अधूरा हुआ था, आज पूरा कर दिया, उसे सुना देता हूँ। नया छंद है, शीर्षक दे रखा है नमः शिवाय। ये लय में भी हो सकता है, लेकिन मैं अपने हिसाब से बोल देता हूँ। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। विराजमान गंग घाट तीर्थ नाम ओ शिवा, विराजमान गंग घाट तीर्थ नाम ओ शिवा। विशैल नागहार नीलकंठ सौम्य के गले, जटा विशाल देह चर्म वस्त्र व्याघ्र से खिले। त्रिकुंड भस्म लेपिता कपाल भाल शोभिता, जटा विशाल देह चर्म वस्त्र व्याघ्र से खिले। त्रिकुंड भस्म लेपिता कपाल भाल शोभिता। अगला पद है दयालु दृष्टि शांति की, विराट पाप नाश की। दयालु दृष्टि शांति की, विराट पाप नाश की। निनाद रोक शोक नीलकंठ सौम्य मूर्ति की। प्रचंड शक्ति से भरा त्रिशूल शूल जो धरा,
दहाड़ सूरवीर युद्ध भूमि शत्रु भी डरा, प्रचंड शक्ति से भरा त्रिशूल शूल जो धरा। दहाड़ सूरवीर युद्ध भूमि शत्रु भी डरा, शशांक शील शैल शांत शीत बास है मिला। शशांक शील शैल शांत शीत बास है मिला। जटा विशाल भाल जो हिमांद्र तुंग से खिला, विनाश काल तांडवा महाविकराल वो करें। विनाश तीक्ष्ण बाण शत्रु का दहाड़ते हरें, विनाश काल तांडवा महाविकराल वो करें। विनाश तीक्ष्ण बाण शत्रु का दहाड़ते हरें। अंतिम पद सुनेगा। स्वागत। हरो अज्ञान नीलकंठ रौद्र रूप ओ शिवा, हरो अज्ञान नीलकंठ रौद्र रूप ओ शिवा। प्रगल्भ में विराजमान सप्त सप्त ओ शिवा, हरो अज्ञान नीलकंठ रौद्र रूप ओ शिवा। प्रगल्भ में विराजमान सप्त सप्त ओ शिवा, कृपालु नीलकंठ रौद्र रूप ओ शिवा शिवा। प्रणाम सर्व पूज्य काल रुद्र रूप ओ शिवा, कृपालु नीलकंठ रौद्र रूप ओ शिवा शिवा। प्रणाम सर्व पूज्य काल रुद्र रूप ओ शिवा, विराजमान गंग घाट तीर्थ नाम ओ शिवा। विशैल नागहार नीलकंठ सौम्य के गले, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। नमस्कार, धन्यवाद। धन्यवाद महोदय। आदरणीय भारती पांडे जी हमारे साथ जुड़ी है, उनको नमस्कार करता हूँ। ओम प्रकाश जी जुड़े हैं। तो शिव जी को संबोधित करते हुए आपने अपनी रचना यहाँ पर रखी। दया से लेके विनाश तक की सारी दृष्टि, जो कि एक जीवन व्यापार है, सब कुछ उसमें समाया हुआ था और बेहतरीन तरीके से आपने हमेशा की तरह यहाँ पर रखा। बहुत बहुत धन्यवाद। आप इसी तरह गाते रहें, छंदबद्ध लिखते रहें। और पटल पर जुड़े हैं, रेखा जुड़ी है यहाँ पर, अगर वो आ सकते हैं तो मैं उन्हें आमंत्रित करता हूँ इन शब्दों के साथ कि पानी को कागजों में बांधने की जिद न कर, मन है इसे हदों में बांधने की जिद न कर। आदरणीय रेखा जी आए और अपनी रचना यहाँ पर रखें। स्वागत है उनका। आदरण जगमोहन सिंह रावत जी रेखा के नाम उस पर जुड़े हैं आईडी से। जी जगमोहन सिंह रावत जी स्वागतम। चलिए, वो अभी अनुपस्थित यहाँ पर लग रहे हैं। इसी क्रम में प्रमोद जी अगर आ सके। प्रमोद जी अपनी रचना लेकर हम सबको अनुग्रहित करते हुए। स्वागतम सर। नमस्कार सर। स्वागत। और पटल में मौजूद सभी कवियों को मेरा हाथ जोड़ के नमन। और एक रचना लेकर मैं आपके बीच आया हूँ, जो खासकर पहाड़ और जो बहुत बार देखा गया है कि बाप और बेटे के बीच एक जो दूरियां हैं, और बहुत बार बेटा बड़ा हो जाता है, और वो उसका शीर्षक दिया है बेटा बाप से बड़ा हो गया। तो आपके बीच प्रस्तुत है। पाल पोसकर जिसे माँ बाप ने बड़ा किया, पाल पोसकर जिसे माँ बाप ने बड़ा किया, खुद भूखे प्यासे रहे पर उसे पूरा खाना दिया। ममता के आंचल में माँ ने जिसे हरदम लपेटा, ममता के आंचल में माँ ने जिसे हरदम लपेटा, उसके सारे दुखों को अपनी ओर समेटा। सही गलत में फर्क जिस माँ बाप ने उसे चलना सिखाया, सही गलत में फर्क क्या भेद समझाया। वो जिसे उन्होंने अपनी आंखों का तारा माना, दिन रात मेहनत कर दिया उसे प्यार का खजाना। आज वही बेटा माँ बाप को आग दिखा रहा, आज वही बेटा माँ बाप को आग दिखा रहा, जिसे सहारा था समझा आज वही गिरा रहा। हाय रे तूने तो ममता के मोल को न माना, हाय रे तूने ममता के मोल को न माना, बन गया तू क्यों इतना बेगाना। पैसे कमाते ही तू सब कुछ भूल गया, पैसे कमाते ही तू सब कुछ भूल गया। माँ बाप ने क्या क्या किया तुझे याद ना रहा। उन्हें गांव छोड़ तू शहर चला आया,
उन्हें गांव छोड़ तू शहर चला आया, उस ममता को तू बिल्कुल ना समझ पाया। लगता है तुझे अब पैसों से प्यार हो गया है, लगता है तुझे अब पैसों से प्यार हो गया है, वैसे भी बेटा बाप से बड़ा हो गया है, वैसे ही बेटा बाप से बड़ा हो गया है। धन्यवाद सर, बहुत 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 धन्यवाद सर। और बेटे बाप संतति और बच्चों के साथ उनका रिश्ता, इस संबंध में आपने ये कविता सुनाई। यहाँ पर माँ का ममतामयी हृदय भी थोड़ा बहुत बखान किया, बहुत बहुत धन्यवाद। और गोपाल दत्त भट्ट जी की एक रचना है, उसकी चंद लाइनों के साथ मैं आमंत्रित करता हूँ आदरणीय खिलानंद जी को। उन्होंने कहा कि हमसे बहुत पहले वो लिख के गए थे कि मिलन के विरह के बहुत गीत गाए, मगर कोटि कंठों में गूंजे नहीं। कोई गीत ऐसा सुनाओ जिसे सुन धरा गुनगुनाए, गगन गुनगुनाए। आगे मैं चलता रहूंगा थोड़ा बहुत इसमें, तो बुला रहा हूँ आदरणीय खिलानंद जी को। स्वागतम सर। वैसे तो मैं आप लोगों का नाम संबोधन नहीं कर पाता हूँ कि भूल जाता हूँ, जिसमें कि मेरे अंदर बहुत ज्यादा है, इसके लिए मैं क्षमा चाहूंगा। बाकी है मैं हिंदी की कविता सुन रहा हूँ। जिंदगी भर मार खाते रहे, मेरी कविता का शीर्षक है सर, जिंदगी भर मार खाते रहे, 5 वर्ष तक सभी से प्यार पाते रहे, 5 वर्ष तक सभी से प्यार पाते रहे, फिर तो जिंदगी भर मार खाते रहे। विद्यालय में जाने का समय जब आया, विद्यालय में जाने का समय जब आया, मार खाते थे सबकी हम सहते रहे, हम 5 वर्ष तक सभी से प्यार पाते रहे। विद्यालय में पढ़ने गए तो वहां भी, विद्यालय में पढ़ने गए तो वहां भी कोपभाजन गुरु जी वो मार खाते रहे। दोस्तों की दोस्ती से प्यार बढ़ता रहा, दोस्तों की दोस्ती से प्यार बढ़ता रहा, मगर यार उन यारों से भी हम मार खाते रहे, मगर यार उन यारों से भी हम मार खाते रहे। पश्चात विद्यालय में जब घर में रहने लगे, पश्चात विद्याधन के जब घर में रहने लगे, आजाद रहने का तब स्वप्न देखते रहे। कौन देता हमें आजाद रहने का अवसर, बंधन में बांधने का घर में काम करने लगे, बंधन में बांधने का घर में काम करने लगे। सगाई और शादी के बंधन में बंधना पड़ा, सगाई और शादी के बंधन में बंधना पड़ा, समझो हुआ अन्याय बहुत ही बड़ा। जब बंधे बंधन में तो खुशियां फुल हुई, जब बंधे बंधन में खुशियां फुल हुई, खुशियां रही न आधी हिम्मत पढ़ाई हुई। जी हजूरी यारों पत्नी की करनी पड़ी, जी हजूरी यारों पत्नी की करनी पड़ी, कहीं झांकनी पर पत्नी की बात भी सहनी पड़ी। मर्द थे हम मगर पत्नी से हारते रहे, करते क्या सब करते हुए मार सहते रहे, करते क्या सब करते हुए मार सहते रहे। फिर भी मूछ तो हम अपनी मरोड़ते रहे, फिर भी मूछ तो हम अपनी मरोड़ते रहे, और अपने को मर्द कहते लगा, कदम बढ़ते रहे उम्र के हम दौड़ते रहे, कदम बढ़ते रहे उम्र के हम चलते रहे। जब बुढ़ापा जो आया तो लोग सताते रहे, तब बुढ़ापे में भी लोगों की मार झेलते रहे, फल अपने पिए का हम भोगते रहे, जिंदगी भर बोझ ही हम ढोते रहे, जिंदगी भर बोझ हम ढोते रहे। कुछ पाया मगर कुछ खोते रहे, कुछ पाया मगर कुछ खोते रहे। जिंदगी में जिनके लिए हम मरते रहे, आज उन्हीं से तो हम मार सहते रहे। जिंदगी में जिनके लिए हम मरते रहे, आज उन्हीं से तो हम मार सहते रहे। अपने में कहीं अपना तो देखा नहीं, स्वार्थी लोगों से मार खाते रहे, स्वार्थी लोगों से मार खाते रहे। यही शब्दों के साथ अपनी कविता को आप समझ के रखता हूँ, और मौका मिले तो दूसरी भी सुना सकता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद महोदय, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
जीवन के बाल मन को वर्णित करने के बाद जीवन के कर्मिक विकास और उसकी गाथा आपने यहाँ पर गाई। थोड़ा हास्यात्मक पुट भी इसमें था। इस बीच हमारे साथ जयमाला जी, गिरीश चंद्र बिष्ट जी हमारे जुड़े हैं और साथ साथ चंदन जी जुड़े हैं, उनको मैं प्रणाम भी करता हूँ और सभी का अपना अपना स्वागत है। कहा है उन्होंने कि बहारे वही गीत गाती पुरानी, नयापन चमन में नहीं आ रहा है, मरी गंध को ढो रहा है समीरण, नया रस सुमन में नहीं आ रहा है। ये चलता रहेगा। हमारी भट्ट जी की रचना में उनको बताना चाहूंगा कि जितने अच्छे कुमाऊनी के कवि और रहे हैं, उतना ही छायावादी काल में उन्होंने सुंदर हिंदी रचनाएं गाई। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबको आज आमंत्रित कर रहा हूँ और मैं अब आमंत्रण देता हूँ यहाँ पर आदरणीय तिलक राज जी को। वो है पटल पर, आइए और अपने सुंदर रचना के साथ हमको अनुग्रहित कीजिए। चंपावत से तिलक राज जी। धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपका हृदय तल से आभार। मोहन कृति पटल पर उपस्थित सभी विद्वत समाज को मेरा प्रणाम। मेरी कविता का वृक्ष का आत्मकथ्य और मेरा प्रलाप, इससे मैंने लिया है अपना एक प्रलाप। अन्य सभी लोग अपना माइक बंद कर देंगे तो शायद आवाज डिस्टर्ब नहीं होगी। तो रो धो न जिंदगी हम मुस्कुरा रहे हैं, क्या बात। कविता का शीर्षक है रो धो न जिंदगी हम मुस्कुरा रहे हैं। नव छंद ताल लय कविता नहीं बनाने, नव छंद ताल लय से कविता नहीं बनाने, गम को सभी भुलाकर हम गुनगुना रहे हैं, गम को सभी भुलाकर हम गुनगुना रहे हैं। आंसू बहा बहा कर आंसू सुखा रहे हैं, रो धो न जिंदगी में हम मुस्कुरा रहे हैं, रो धो न जिंदगी में हम मुस्कुरा रहे हैं। अपनी हंसी कराकर, अपनी हंसी कराकर जो कर बने हुए हैं, दुख दर्द ले सभी के खुशियां लुटा रहे हैं, दुख दर्द ले सभी के खुशियां लुटा रहे हैं। मानो कि गुदगुदा कर सबको हंसा रहे हैं, रो धो न जिंदगी में हम मुस्कुरा रहे हैं, रो धो न जिंदगी में हम मुस्कुरा रहे हैं। पोथी अनेक पढ़ ली, पोथी अनेक पढ़ ली, समझे मगर नहीं है, पोथी अनेक पढ़ ली समझे मगर नहीं है। जाने न कैसे अब भी जग को पढ़ा रहे हैं, जाने न कैसे अब भी जग को पढ़ा रहे हैं। सोते हुए जनों को हम ही जगा रहे हैं, रो धो न जिंदगी में हम गुनगुना रहे हैं, रो धो न जिंदगी में हम गुनगुना रहे हैं। मंजिल नहीं बनाने हर ईंट को उठाने, बुनियाद में पड़े हम तल में दबे हुए हैं, बुनियाद में पड़े हम तल में दबे हुए हैं। पीढ़ी नहीं बनाने खुद को मिटा रहे हैं, रो धो न जिंदगी में हम मुस्कुरा रहे हैं, रो धो न जिंदगी में हम मुस्कुरा रहे हैं। क्या कुछ किया नहीं है आकर हमें बतावें, क्या कुछ नहीं किया है आकर हमें बतावें। निज दुख भुला सभी हम सरगम सुना रहे हैं, निज गम भुला सभी हम सरगम भुला
सुना रहे हैं, गाकर सदा नया हम सबको बता रहे हैं। रोधो न जिंदगी में हम मुस्कुरा रहे हैं, पथकंठ चुन सभी हम, पथकंठ चुन सभी हम, निष्कंठ राह देने, पथ पर सुमन खिलाने कलियां लगा रहे हैं, पथ पर सुमन खिलाने कलियां बिछा रहे हैं। भंवरे बने सहज ही हम गुनगुना रहे हैं, रोधो न जिंदगी में हम मुस्कुरा रहे हैं। मंजिल मिली न अपनी खुद ही भटक रहे हैं, मंजिल मिली न अपनी खुद ही भटक रहे हैं। पर राह आज भी तो हम ही बता रहे हैं, पर राह आज भी तो हम ही बता रहे हैं। ज्ञानी बने हुए हम अब भी वहीं खड़े हैं, रोधो न जिंदगी में हम मुस्कुरा रहे हैं, रोधो न जिंदगी में हम मुस्कुरा रहे हैं। लेकर मशाल कर में तुमको मिटा रहे हैं, लेकर मशाल कर में तुमको मिटा रहे हैं। भटके हुए पथिक को दीपक बने हुए हैं, भटके हुए पथिक को दीपक बने हुए हैं। दुख दर्द को मिटाकर चिर शांति दे रहे हैं, रोधो न जिंदगी में हम मुस्कुरा रहे हैं, रोधो न जिंदगी में हम मुस्कुरा रहे हैं, रोधो न जिंदगी में हम मुस्कुरा रहे हैं। तो ये टीचर होने के नाते टीचर पना हमेशा करता रहा, तो उसी के अभिव्यक्ति है। धन्यवाद महोदय, बहुत सुंदर अभिव्यक्ति, कई भावों से भरी हुई थी। अपनी हंसी कराकर जोकर बने हुए से लेके आप बोल गए कि लेकर मशाल कर में तुमको मिटा रहे हैं, भटके हुए पथिक को दीपक बने हुए हैं। तो आज भी बताती है वर्तमान पर, ये जो अपनी हंसी कराकर जोकर बने हुए हैं, ये वर्तमान पर भी एक व्यंग्य सा करती है। इतनी सुंदर रचना के लिए, आशीर्वाद स्वरूप रखने के लिए हमें बहुत बहुत धन्यवाद। इस बीच में देख पा रहा हूँ आशा सोन जी हमारे साथ हैं और शायद प्रकाश पुंडिता जी हमारे साथ हैं, उनका स्वागत करता हूं। और आनंदी जी हैं और कमल जी हैं, और बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोगों को आमंत्रित करने का एक सौभाग्य मुझे आज प्राप्त हुआ है। आगे मैं उस कविता को बोल रहा हूँ कि लिखा है गोपाल दत्त भट्ट जी ने कि नहीं गा रही कोकिला आज कजरी, भ्रमर छंद नूतन नहीं गा रहा है, हवा में नहीं मस्तियां जिंदगी की, फागुन उम्र में नहीं आ रहा है, मगर अब जहां की ही मांग तुमसे, नई जिंदगी को नए छंद दे दो, कोई गंध ऐसी बहा दो जिसे सुन भ्रमर गुनगुनाए, पवन गुनगुनाए। आमंत्रित कर रहा हूँ आदरणीय नीरज जी को, वो पहले जुड़े हैं, और स्वागत है। नमस्कार सभी लोगों को, मेरा नमस्कार जी, स्वागत है जी महोदय, अपनी रचना रखिए। आपका माइक ऑफ है, माइक बंद है। जी 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 माइक आपका ऑन ऑफ हो रहा है, बंद खुल रहा है। चलिए आप थोड़ी देर में आइए, आप जब तक नेटवर्क आता है। मैं
हमारे बीच सदैव जुड़ने वाले जनार्दन उप्रेती जी को यहाँ पर आमंत्रित कर रहा हूँ, अपनी रचना लेके आए और पटल को महकाएं। समय कम है हमारे पास, कवि सुनना चाहते हैं सबको। हाँ जी, स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार गिरीश जी। और कोशिश रहेगी कि छोटी छोटी 2-4 पंक्तियां सुनाऊं, आप तक पहुंचाऊं। जी, स्वागतम स्वागत। हिमालय दूध सा चमके जहाँ भोले है मुस्काती, नदी झरने है कलरव कर मधुर संगीत बिखराते, वहीं उन वादियों का मैं तो नन्हा सा सितारा हूँ, जहाँ सत्कार हो ऐसा अतिथि भी देव कहलाते, जहाँ सत्कार हो ऐसा अतिथि भी देव कहलाते। आज अपनी उन वादियों को छोड़कर मैं यहाँ धामपुर में आया हूँ और यहीं से जो है आप लोगों के साथ जुड़ा हुआ हूँ। तो किसी ने कितनी सुंदर बात कही है, जिस भाषा में प्रेम पिता का मातृ हृदय की ममता है, जिस भाषा में प्रेम पिता का मातृ हृदय की ममता है, जिस भाषा में सभी भाव भरने की अद्भुत क्षमता है, और जो भाषा अखिल विश्व में अब बोली समझी जाती है, वह भारत की जनप्रिय भाषा माँ हिंदी कहलाती है। वो भारत की जनप्रिय भाषा माँ हिंदी कहलाती है। और हिंदी के इस कार्यक्रम में, इस साप्ताहिक कार्यक्रम में गिरीश जी आपका आभार प्रकट करता हूँ। मुझे अपनी बात रखने के लिए आपने इस पटल पर बुलाया, मुझे मौका दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और विशेष रूप से हम आभार प्रकट करना भी चाहेंगे हम सब लोग अपने मोहन जोशी जी का, क्योंकि इतना सुंदर कीर्ति पटल उन्होंने सजाया है। और गढ़वाली, कुमाऊनी, जौनसारी के साथ साथ हिंदी की भी सुंदर जो प्रस्तुति यहाँ पर हमारे कीर्तिकारों द्वारा दी जा रही है। बहुत बड़े बड़े विद्वान लोग हैं, उनका स्नेह आशीर्वाद लगातार हमको मिलता रहता है। चलिए चंद लाइनें आप लोगों के सम्मुख पहुंचाता हूँ। प्रेम नहीं है जिस जीवन में, जीवन वो बेकार। प्रेम नहीं है जिस जीवन में, जीवन वो बेकार। ज्यादा दिन तक टिके नहीं है नफरत का संसार। सुख दुख दो पहलू जीवन के, नफा कभी नुकसान। पल दो पल का मेहमा जीवन, नहीं अमानत मान। तिल तिल कर जगता है वो मन, जिस मन नफरत होए। जामन बाजे प्यार की बंसी, चैन अमन से सोए। जामन बाजे प्यार की बंसी, चैन अमन से सोए। और हम समझते हैं कि सबके मन में प्यार की बंसी बाजे और चैन अमन आए, चैन अमन से लोग रहे। तो मिट्टी में मिल जाएगा, अपनी चंद पंक्ति आप तक पहुंचाता हूँ। क्यों मांझे है तन को एक दिन मिट्टी में मिल जाएगा, क्यों मांझे है तन तो एक दिन मिट्टी में मिल जाएगा। मन की मैल जो धो न सका तो जीवन व्यर्थ बिताएगा, मन की मैल जो धो न सका तो जीवन व्यर्थ बिताएगा। खूब करे श्रृंगार है तन का, मन न कर सका साफ। जान बूझ कभी अनजाने में करे पाप पर पाप। ढल रही दिन दिन देख उमरिया, कब तू पुण्य कमाएगा। मन की मैल जो धो न सका तो जीवन व्यर्थ बिताएगा, मन की मैल जो धो न सका तो जीवन व्यर्थ बिताएगा। मन के ना संतोष को ढूंढा, खोजा सुख काया का। मन के ना संतोष को ढूंढा, खोजा सुख काया का। समझ न आया अंत समय तक ये चक्कर माया का, समझ न आया अंत समय तक ये चक्कर माया का। जिस दिन लाश बनेगी काया, अपना तुझे जलाएगा। अब मन की मैल को धो न सका तो जीवन व्यर्थ गंवाएगा, मन की मैल को धो न सका तो जीवन व्यर्थ बिताएगा। जा सकता था पुण्य साथ पर वो तो नहीं कमाया, जा सकता था पुण्य साथ पर वो तो नहीं कमाया। मुक्ति मार्ग को समझ न पाया, हीरा जन्म गवाया। मुक्ति मार्ग को समझ न पाया, हीरा जन्म गवाया। दबा पाप के बोझ से इतना, नरक कुंड का अब पाएगा। मन की मैल को धो न सका तो जीवन व्यर्थ बिताएगा, मन की मैल को धो न सका तो जीवन व्यर्थ बिताएगा। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं और बहुत सारी कविताओं को आना भी है,
और मैं साधुवाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ गिरीश जी, आपने मुझे आमंत्रित किया, इसके लिए बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद महोदय, आपने ये आशीर्वचन रखे, हिंदी भाषा संबंधित आपने कुछ कहा, फिर नैतिक संदेशों से भरी आपकी रचना, मन की बात की आपने, माया की बात की, काया की बात की और आध्यात्मिक से वो रचना बन पड़ी और एक संदेश लिए हमारे बीच में थी। मैं बुला रहा हूँ अब अविलंब यहाँ पर गोपाल बिष्ट जी, अगर वो कोई हिंदी रचना सुना पाए, देहरादून से हमारे वृद्धजनों में है, स्वागत करता हूँ। डॉक्टर साहब आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं तो खाली मन बेवू हूँ या उन्हों हिंदी में मैं के नहीं जानन के नहीं देखन, मैं मन बे बखत निकल ना, बहुत बहुत धन्यवाद, मुझे आनंद हो ना, बस भी आपको और लोगों को बुलाओ, वीर जी धन्यवाद आप लोगों को। धन्यवाद गुरु जी, आपका होना हमें बहुत उत्साहित करता है, आप सदैव बने रहते हैं एक परिवार के बड़े की तरह, और बहुत बहुत धन्यवाद। हिमांशु जी को मैं बुलाना चाह रहा हूँ, वो पहले जुड़े थे, कवि हिमांशु जी आए और अपने रचना पटल पर। नीरज जी भी हाथ खड़ा कर रहे हैं जी, इसके बाद नीरज जी का स्वागत रहेगा। हिमांशु जी क्या पटल पे हैं? जी आइए। धन्यवाद गिरीश जी, इस पटल को नमन करता हूँ और अपना परिचय कुछ इस अंदाज में देना चाहता हूँ। स्वागत है। आर्यावर्त के शीश मुकुट पर स्थित है एक पावन धाम, देव भूमि देवों का स्थल उत्तराखंड है उसका नाम। उत्तराखंड के हल्द्वानी में, उत्तराखंड के हल्द्वानी से मैं हिमांशु आप सभी विद्वजनों को करूं प्रणाम। ये मेरा एक छोटा सा परिचय था जो मैंने रखा। एक छोटी सी रचना मैं यहाँ पे रखना चाहूंगा जो कैकेयी और श्री राम पर आधारित है। जी, यहाँ पर हमने हमेशा रामायण में कैकेयी के चरित्र को एक खलनायिका के रूप में प्रस्तुत करा है, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि माँ के दो रूप होते हैं, एक कोमल और एक कठोर रूप। माँ का कोमल रूप जहाँ बालक को पोषित करने में और उसका विकास करने में सहायक होता है, तो वहीं कठोर रूप माँ का बालक को विपरीत स्थिति से लड़ने की ताकत क्षमता प्रदान करता है। और यही बात राम के संदर्भ में भी होती है। अगर कैकेयी नहीं होती तो राम राम ही होते, कभी श्री राम नहीं बन पाते। इसी पर ही आधारित है मेरी रचना। स्वागतम। तपोभूमि से लौट के जब राम अवध को आए थे, तपोभूमि से लौट के जब राम अवध को आए थे, सर्वप्रथम माता कैकेयी के चरण धूलि वो पाए थे, चरण धूलि वो पाए थे। सकुचाती माँ ने उनसे प्रश्न एक दोहराया था, राम मैं तो हूँ, राम मैं तो हूँ पतिता, तूने कैसे पावन मेरे धूलि को पाया था। काश मुझसे मिलने से पहले उस माँ के पास सो जाता जिसने तेरे बिछोह में एक एक पल अश्रु पूरित हो गवाया था। सब कहते मुझको खलनायिका, सब कहते, अब अपनी पीड़ा को व्यक्त करते कहते, सब कहते मुझको खलनायिका, मेरे अंतर की एक एक व्यथा अश्रु में इस भवन में दबती,
एक त्रुटि की थी मैंने, ताउम्र सजा ये पाई थी। कोप भवन तब मैंने पाया, पर सजा यहाँ पर पाई थी। तो तूने मेरे पावन चरण छुए, ये सोच मुझे अफसोस हुआ। तब राम कहते हैं, कैकेयी की व्यथा को जानते हैं और राम बड़े शालीनता से जवाब देते कि माँ, ये संसार कहे कुछ भी, पर सत्य ये तू भी जानती है और ये सत्य मैं भी जानता हूँ कि ना तू कठोर निर्णय लेती, ना ही मैं वन जा पाता, ना ही दलितों शोषितों की पीड़ाओं को मैं समझ पाता, ना कष्ट उनकी ना हर पाता, न लंका जाकर रावण का मैं वध कर पाता, न धर्म ध्वजा फहरा पाता। और माँ, यदि ऐसा ना हो पाता तो मैं राम ही बन के रह जाता, मैं राजा राम बन पाता, बस मैं श्री राम न कहलाता। माँ, तेरे एक कठोर निर्णय ने, माँ तेरे एक कठोर निर्णय ने देख मुझे क्या पद प्रदान किया। राजा राम से मुझको इस जग ने श्री राम का एक भगवान का नाम दिया। यही तेरा पावन कर्तव्य था जो तूने निभाया था। और जब तूने मुझको निष्कासित किया तो तेरा हृदय करुण रुदन से भर आया था। पोंछ अश्रु तूने मुझको अपने से दूर किया था माँ, पोंछ अश्रु तूने मुझको अपने से दूर किया था माँ। इसीलिए शायद आज तुझसे मिलने में आया हूँ, आज तुझसे मिलने में आया हूँ, आज तुझसे मिलने में आया हूँ। ये एक छोटी सी रचना थी जिसके माध्यम से मैंने शायद अपनी बात रखने का प्रयास करा। मुझे नहीं पता कि मैं कितना इसमें सक्षम हो पाया। यदि कोई त्रुटि रही हो तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। धन्यवाद। जी महोदय, त्रुटि नहीं, एक छंदबद्ध रचना आपने सुनाने का प्रयास किया और एक माँ के पक्ष को यहाँ पर रखा जिस पर अक्सर ही दोषारोपण होता है और कहीं ना कहीं उसने सहा स्वयं अपने फैसले से आपने बताने की कोशिश की। बहुत धन्यवाद। हमारे बीच में आए नीरज जी, आइए, और आपसे पहले बात नहीं हो पाई और आइए अपनी रचना रखिए। आदरणीय नीरज जी। नमस्कार। मोहन कीर्ति पटेल में उपस्थित सभी साहित्यकारों को मेरा सादर प्रणाम। मेरी कविता का शीर्षक है रीत। कर्म करो तो फल मिलता है, आज नहीं तो कल मिलता है। कर्म करो तो फल मिलता है, आज नहीं तो कल मिलता है। जितना गहरा होता है कुआं, ज्यादा उतना जल मिलता है। आज कांटों की सेज में सोकर कल हमें महल मिलता है। विष को बचा सकते हैं भोले, उनको तभी गरल मिलता है। डुबकी गहरी लगा के देखो, तब हमको तल मिलता है। उम्मीदों को कभी न छोड़ो, उनसे ही संबल मिलता है। मन की शक्ति जगा कर देखो, साहस उससे प्रबल मिलता है। जहां से अकेले मत टकराओ, जीतोगे जब दल मिलता है। भरोसा अपनों पर रखो, परखोगे तो छल मिलता है। ये जग ऐसा ही है प्यारे, धोखा यहाँ हर पल मिलता है। जिंदगी की हर मुश्किल का जीवन से ही हल मिलता है। हर कठिनाई से पथ की जीने का हमें बल मिलता है। कर्म करो तो फल मिलता है, आज नहीं तो कल मिलता है। धन्यवाद। बहुत सुंदर महोदय। कर्म करो तो फल मिलता है, आज नहीं तो कल मिलता है। बेशक, और यह सच्चाई है जीवन की। और सुंदर रचना आपने रखी। समय कम है और हमारे पास सुंदर कवि बहुत लोग हैं। मैं हम सबको सुनना चाहेंगे। फिर भी मैं माफी पहले ही मांग लेता हूं कि जिनकी बारी नहीं आएगी तो कल भी मैं संचालन में रहूंगा अपनी जिम्मेदारी से समझ के, और उनको आमंत्रित पहले किया जाएगा। इसी क्रम में चलते हैं हम भारती पांडे मैम के पास। आइए और अपनी रचना पटल पर रखिए। अगर आप पटल ने नमस्कार। मेरी रचना बहुत लंबी है, मैं बीच बीच में से सुना के थोड़ा शॉर्ट में सुनाऊंगी। जी जी। तुम गगन की अंशुमाली, मैं धरा की एक कली।
तुम हो त्रिलोक के अधिपति, मैं हूँ जमी की एक कनी। तुम हो त्रिलोक के अधिपति, मैं हूँ जमी की एक कनी। झूमते हैं तेरे दम से इस धरा के कण अनुकण। झूमते हैं तेरे दम से इस धरा के कण अनुकण। उठता ज्वार जवार भी तेरे इशारों पर यहीं। तार बंधन के बजे सुर ताल मलय समीर के, पर आज धरती पर धमक है गोले और बारूद के। थी झूमती तरुओं की डाली प्रणय पंथ निहारती। तुम हो त्रिलोक के अधिपति, मैं हूँ जमी की एक कनी। आज बाला शुद्ध होकर निज स्वप्न भी विसारती। क्यों हो गई इस भूमि में तेरे करम की कमी। छाई है सी तमस नहीं भेद सकती चांदनी। क्यों शीर्ण हो गई राका पति तेरी समुद्रमणि। तुम हो त्रिलोक के अधिपति, मैं हूँ जमी की एक कनी। हे दिवाकर लिए चल रहे हैं दिवस में, फिर भी निशा नहीं त्यागती क्यों निज अंधतम गले। है अंधकारों के सुमार तार जनकृत भरी। तुम हो त्रिलोक के अधिपति, मैं हूँ जमी की एक कनी। कहीं ऐसा तो नहीं तेरी सत्ता में लग गया चुनावी ग्रहण। डोलती है नीतियाँ, उठ रही नित अंगुलियाँ। डिग रहा विश्वास हाथ, कैसे ये बदली गनी। तुम हो त्रिलोक के अधिपति, मैं हूँ जमी की एक कनी। मैं बीच के छंद छोड़ रही सारे। तुम विराट में मीन हूँ, लहरों में खोई हुई। भ्रमित हूँ किंचित समर में, मैं स्वयं से ठगी ठगी। तुमसे विलग होकर यहाँ व्याकुल हूँ मैं बार बार। निरभ्र लगता है गगन, दिखता नहीं तेरा द्वार। तुम सृष्टि का सार हो, मैं सृष्टि की एक कणी। तुम हो त्रिलोक के अधिपति, मैं हूँ जमी की एक कनी। तुम हो गगन के अंशुमाली, मैं धरा की एक कली। मैं धरा की एक कली। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। एक भावधारा आपने बहाई और तुम गगन के चंद्रमा हो मैं धरा की धूल हूं भी याद दिलाया। आपके लिए मैंने लिखा था कि साहित्य भाववश लिखा गया जो उठे बुद्धिवश फरनायूं। सागर तट पर सीफी थामे बिसरा करके मोती ज्यूं। तो ये भाव प्रधान साहित्य मुझे आपका लगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आप आए। एक नीरज जी प्रारंभ से जुड़े हैं, यदि हैं तो अपनी संक्षिप्त एक रचना लेके आए। उनका स्वागत है। चलिए, मैं अब यहाँ पर प्रकाश पुनेठा जी को आज बुलाना चाहूंगा क्योंकि इस पटल पर मैंने उनकी रचना सुनी नहीं, मेरा व्यक्तिगत भी थोड़ा है। आइए और अपनी एक रचना के द्वारा हमें अनुग्रहित कीजिए। आदरणीय प्रकाश पुनेठा जी पिथौरागढ़ से। वे भी अनुपस्थित शायद लगता है। आइए, स्वागत सर। माइक अपना खोल लीजिए। अब माइक बंद है। अधिकारी जी, मैं आज सिर्फ दर्शक बनना चाहता हूँ। आपका बहुत धन्यवाद। मैं कल जरूर सुनाऊंगा, आज मैं सिर्फ दर्शक बनना चाहता हूँ। कई लोग
जी जी, कल आपका इंतजार हमें रहेगा। ओम प्रकाश जी अगर पटल पे हैं तो अपनी रचना के साथ आए। ठीक, धन्यवाद अधिकारी जी। जी स्वागतम। पटल पर उपस्थित सभी विद्वजनों को सादर प्रणाम। जी, एक छोटा सा छंद आप लोगों के सामने रख रहा हूँ। आज ही लिखने का प्रयास किया, इस छंद पर आज ही अभ्यास शुरू किया है। सोगहर सुगंधी छंद इसको नाम दिया गया है। जी जी। हुआ सवेरा तम का घेरा, हुआ सवेरा तम का घेरा, दिन करे ने अब तोड़ा है, दिन करे आया खुशियां लाया, सुख से नाता जोड़ा है, दिन करे आया खुशियां लाया, सुख से नाता जोड़ा है। बात सही है सुखी वही है, बात सही है सुखी वही है, आलस जिसने छोड़ा है, शीश झुकाओ अहम मिटाओ, यही मार्ग का रोड़ा है, शीश झुकाओ अहम मिटाओ, यही मार्ग का रोड़ा है। दूसरा छंद इसी सोकर में है। यहाँ नारी राज दुलारी, है यहाँ नारी राज दुलारी, लाज बचाएं हम इसकी, शोभा घर की जननी नर की, भरती है फिर क्यों सिसकी, शोभा घर की जननी नर की, भरती है फिर क्यों सिसकी। रक्त सुखाती दुग्ध पिलाती, रक्त सुखाती दुग्ध पिलाती, इतनी क्षमता है किसकी, दर्शन पाते महिमा गाते, ईश्वर भी नित है जिसकी, ईश्वर भी नित है जिसकी। धन्यवाद। धन्यवाद महोदय। आपकी रचनाएं कविता के सहज ही स्वर्णिम अतीत की हमें याद दिलाती है, जहाँ छंदबद्धता उसकी अनिवार्य पहचान हुआ करती थी और भाव और रस धारा उसकी एक विशेषता होती थी। इन सुंदर रचनाओं के साथ आप पुनः फिर इस पटल को महकाते रहेंगे, इस आशा में मैं बुला रहा हूँ आदरणीय गिरीश बिष्ट जी अगर हैं। हाँ हैं, और स्वागतम आपका। हसमुख जी। धन्यवाद, धन्यवाद डॉक्टर गिरीश राशि नाम के। बहुत अच्छा लगता है आपका नाम सुनते ही मेरा दिल खुश हो जाता है। आपकी रचनाएं काफी दिल को छूती है। एक छोटी सी रचना मैं अपनी प्रकृत पराग पुस्तक की वही का लेखक आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। मानस क्यों वटवंश उजारे, मानव क्यों वटवंश उजारे, अंध जगत की चमक धमक में निज पगु परशु उतारे, मानस मानव क्यों वटवंश उजारे, वृक्ष बिना जन जीवन नाही, वृक्ष बिना जन जीवन नाही, तनिक मन ही न विचारे, मानस क्यों वटवंश उजारे, बहिरो मूक बस डोलत रुत संग, बहिरो मूक बस डोलत रुत संग, देते अनेक इशारे, तू मूरख सोटा लाकुटियरु, तू मूरख सोटा लाकुटियरु, पाथर तरु मह मारे, मानव क्यों वटवंश उजारे, थर थर कंपहि अंग वटों का, थर थर कंपहि अंग वटों का, बरबस चलत कुल्हारे, मानस क्यों वटवंश उजारे, जड़ जब जुल्म जड़े जीवत पर, जड़ जब जुल्म जड़े जीवंत पर, विधि है वान सहारे, विधि है वान सहारे,
दीर्घ समा बड़ी तुरत ही फूटही, दीर्घ समा बड़ी तुरत ही फूटही, पाप के कुंभ तुम्हारे, मानव क्यों वटवंश उजारे। हसमुख वही बही का लेखक, हसमुख वही बही का लेखक, धरुवर जखम सवारे, धरुवर जखम सवारे। मानव क्यों वटवंश उजारे, मानव क्यों वटवंश उजारे। धन्यवाद गुरु जी। धन्यवाद जी। और संदेश आपने यहाँ पर दिया। मेरी आवाज आ रही जी? इस बीच तो प्रकृति संरक्षण हुआ था, मानव क्यों वृक्ष उजाड़े, और सुंदर सीख आपने यहाँ पर दी। और इस प्रकार से आप आते रहेंगे और हमें अपनी रचनाएं सुनाते रहेंगे। अभी थोड़ा समय है तो मैं बुलाना चाहूंगा यहाँ पर आनंदी जी को, वो हैं पटल पे, तो उनका स्वागत। इसके बाद फिर आशा सोन जी तैयार रहिएगा। और आनंदी जी, माइक खोलो, माइक बंद हो रहा है। माइक बंद है आपका अभी भी। अच्छा। माइक जी, स्वागत है। नमस्कार और धन्यवाद अधिकारी जी, और पटल में उपस्थित सभी साहित्यकारों को मैं नमन करती हूँ, सबका प्रणाम करती हूँ। आज थोड़ा सा सर्दी की मार पड़ी है, गले में खराश खांसी हुई है। एक छोटा सा सुनाना चाहूंगी। पहाड़ और पत्थर, कुछ ही लाइनें हैं जी। पहाड़ अपनी बुलंदियों पर ऐसा इतराया, पहाड़ अपनी बुलंदियों पर ऐसा इतराया कि पत्थरों की अस्मिता पर ही उंगली उठाने लगा। क्या बात। पत्थरों में खलबली मची, वे छटपटाए, पत्थरों में खलबली मची, वे छटपटाए और अचानक एक एक कर लुढ़कने लगे। पहाड़ में हलचल हुई, वह लड़खड़ाने लगा। पहाड़ में हलचल हुई, वह लड़खड़ाने लगा और अपने अस्तित्व को बचाने के लिए पत्थरों के आगे गिड़गिड़ाने लगा। इसकी सारी कोशिश नाकामयाब रही, इसकी सारी कोशिश नाकामयाब रही, क्योंकि तब तक बहुत देर हो चुकी थी। जानते हो कौन था वह बुलंद पहाड़? जानते हो कौन था वह बुलंद पहाड़ और कौन थे वे छटपटाते पत्थर? पहाड़ था एक मजबूत सियासी दल, पहाड़ था एक मजबूत सियासी दल और पत्थर थे प्रवंचित वोटर, पत्थर थे प्रवंचित वोटर। धन्यवाद, नमस्कार। आदरणीय बंद है आदरणीय डॉक्टर साहब। जी धन्यवाद। सुंदर रचना आपने रखी। एक प्रतीकात्मक रचना थी। मैं स्पष्ट भाव पाया कि कहीं कही जाती है और किसी को कहा जाता है, और ये बिल्कुल जरूरी है, कवि को ये कहना चाहिए। और पहाड़ और पत्थर का एक अद्भुत योग करके आपने ये रचना यहाँ पर रखी। और आशा सोन जी हमारे साथ हैं, तो उनका स्वागत है। और फिर जयमाला जी भी काफी समय से जुड़ी हैं। उसके बाद फिर क्या समय रहता है फिर देखते हैं। आदरणीय आशा सोन जी। धन्यवाद डॉक्टर साहब, और यहाँ पे उपस्थित सभी विद्वजनों को मैं प्रणाम करती हूँ। अपनी रचना सुनाने से पहले 4 लाइनें। स्वागत। बाजार में कठपुतलियों का तमाशा है यारब, बाजार में कठपुतलियों का तमाशा है यारब, चलो बिस्मिल्लाह कराएंगे। चौक पे बड़ी भारी भीड़ है, चौक पे बड़ी भारी भीड़ है, उसकी नुमाइश का शोरबा पीने को, चलो हम भी खाना देख आएंगे। बहुत दिनों से कानों में धमाके नहीं सुने, बहुत दिनों से कानों में धमाके नहीं सुने, चलो हम भी आतिशे बाजार जाएंगे। वाह वाह।
अब ये दिसंबर का महीना चल रहा है तो सर्दी की कड़कड़ाटी ठंड है, खूब सभी के सिर में टोपियां जुराब सब गर्म कपड़े दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पर मैं दिसंबर का बखान करना चाहूंगी कि किस तरह दिसंबर छाया है। पहाड़ों के ऊंचे आसन पर बर्फ की आज दुकानें हैं सजी। क्या बात। पहाड़ों के ऊंचे आसन पर बर्फ की आज दुकानें हैं सजी, ठंड बिक रहा है दिसंबर। हर गांव की गली में है पाला मरा पड़ा, हर गांव की गली में है पाला मरा पड़ा। चू पड़ने को बेकल अरबी के पत्तों से ओश की बूंदें, चू पड़ने को बेकल अरबी के पत्तों से ओस की बूंदें। सड़क किनारे ओलों की ढेरी लगाए बैठा, जाड़ा धुएं के छल्ले उड़ाता। कोहरे की दौड़ है हर चीज को अपने आगोश में जकड़ने को, कोहरे की दौड़ है हर चीज को अपने आगोश में जकड़ने को। छुपाकर सूरज नदियां पहाड़, देखो कैसे इतराता हुआ डोलता इधर उधर। हमासा हर किसी का अंदाज, बिजली की लुका छिपी कुछ देर के लिए छुड़ाती है हाथ से मोबाइल। सिलाई पर चढ़ी स्वेटर, रसोई से आती अदरक की चाय की खुशबू, कढ़ाई पर तली जा रही पकौड़ियां कचौरियां। बच्चे जा पहुंचते हैं खेल के मैदान पर, खेलने क्रिकेट फुटबॉल। किसी एक के घर रजाई में सिमटी चार पड़ोसने, गपियाती कहानी गढ़ती लफ्फाजी में निकलने एक कदम आगे। बहुत धन्यवाद। वाह क्या बात। बिंबू से भरपूर, अद्भुत बिंबू से भरपूर यथार्थपरक रचना, और इस रचना के लिए आपको पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। और बुलाना चाहूंगा जयमाला जी को, अगर यहाँ पर हैं तो। जी सभी लोगों को मेरा नमस्ते और बहुत बहुत आभार कि आप लोगों ने मुझे भी पटल पर मौका दिया। मैं एक बहुत छोटी सी रचना सुनाऊंगी। कांटों के बीच। रजत आभा बिखेरे कोमल पंखुड़ियों को समेटे, कैक्टस के शिखर पे खिला सफेद सुकोमल पुष्प। रजत आभा बिखेरे सुकोमल पंखुड़ियों को समेटे, कैक्टस के शिखर पे खिला सफेद सुकोमल पुष्प। इसे अपलक निहारते न जाने कब वो आई छूने की लालसा। अचानक हाथ जा बैठा सहलाने, तभी एक चुभन से हट गया झटके से, तभी एक चुभन से हट गया झटके से। तो लगा जिसे मैं दंश समझे बैठी थी पुष्प के लिए, वो तो इसकी हिफाजत को तत्पर है। सच कितना जरूरी है सुकोमल पुष्प के साथ कांटों का होना। वाह सुंदर, धन्यवाद। बहुत धन्यवाद आदरणीय। प्रकृति के सारे विधान परिपूर्ण होते हैं अपने आप में, मानव मन ही ये सब सोचता है। और सुंदर रचना चंद शब्दों में आपने कही, चंद लाइनों में, और आपको मैं पुनः फिर सुनना चाहेंगे हम इस पटल पर। और पूरन जी हल्द्वानी से हमारे साथ हैं, चंदन जी हैं, कमल जी हैं, और कई लोगों की रचनाएं 4-5 लोगों की रचनाएं नहीं हो पाई हैं। 8 बज चुका है और मैं मोहन जोशी जी से मैं माफी भी मांगूंगा सबसे, और कल मैं उनको पहले आमंत्रित करूंगा अगर वो जुड़ते हैं तो। जोशी जी से मैं अभी इजाजत लेना चाहूंगा कि आगे की क्या स्थिति है। बहुत धन्यवाद गिरीश अधिकारी जी, बहुत धन्यवाद सुंदर संचालन के लिए। मैं समस्त इस पटल पर जुड़े हुए समस्त कृतिकारों को प्रणाम करता हूँ, चरण बंदन नमन अभिनंदन करता हूँ, क्योंकि समय हो चुका है। और 2 लाइनों से मैं आपका सबका नाम न लेते हुए आभार व्यक्त करता हूँ। कहता हूँ कि आज जैसे गया यूं ही कल जाएगा, आज जैसे गया यूं ही कल जाएगा। वक्त है पल ही पल में निकल जाएगा, वक्त है पल ही पल में निकल जाएगा। आज जैसे गया यूं ही कल जाएगा। यूं कभी ना कभी
हमसे मिलते रहो, क्या बात। यूं कभी न कभी हमसे मिलते रहो, देखिए मन मेरा भी बहल जाएगा, देखिए मन मेरा भी बहल जाएगा। प्रेम से है नहीं बढ़ के दूजा सुकून, प्रेम से है नहीं बढ़ के दूजा सुकून, जिस पे डालो नजर बदल जाएगा, जिस पे डालो नजर वो बदल जाएगा। चाहिए साथ तेरा मुझे हर घड़ी, चाहिए साथ तेरा मुझे हर घड़ी, ये घना घन जुदाई का टल जाएगा, ये घना घन जुदाई का टल जाएगा। मान रखिए सदा जन्मदाताओं का, मान रखिए सदा जन्मदाताओं का, कर सके हर निशाना सफल जाएगा, कर सके हर निशाना सफल जाएगा। सत्य और प्रेम पर कर सको गर अमल, सत्य और प्रेम पर कर सको गर अमल, हर किसी का ये जीवन सफल जाएगा, हर किसी का ये जीवन सफल जाएगा। आज जैसे गया यूं ही कल जाएगा, नैन से प्रीत दो बोल से प्यार को, नैन से प्रीत दो बोल से प्यार को, कर सको प्रेम का दीप जल जाएगा, कर सको प्रेम का दीप जल जाएगा। दौर है कुछ नया, है नया ये चलन, दौर है कुछ नया, है नया ये चलन, हम कहें इश्क है तुमको खल जाएगा, हम कहें इश्क है तुमको खल जाएगा। यूं कभी ना कभी हमसे मिलते रहो, देखिए मन मेरा भी बहल जाएगा, आज जैसे गया यूं ही कल जाएगा। वक्त है पल ही पल में बदल जाएगा, आज जैसे गया यूं ही कल जाएगा। तो आज की तरह मेरा निवेदन है, कल भी हम सब लोग मिलेंगे और मिलते रहेंगे। आप सबका आभार करता हूँ, धन्यवाद। मोहन जी बहुत बहुत धन्यवाद, आनंद आ गया, बहुत बहुत बढ़िया, धन्यवाद। एक ग्रीसी एक सेकंड, ये बहुत दिन से पहले सब लोगों को एक अपने भाषा की बात करते हैं, मेरा सुन लीजिएगा अगर इजाजत हो आपकी। जी जी। तो एक बार क्या हुआ, एक गुजरात के सज्जन थे, आज हिंदी का तो हिंदी बोलूंगा, गुजरात के सज्जन थे, भाषण कर रहे थे कहीं पे कि हमारे एक महात्मा गांधी जी, पूज्य गांधी जी गुजरात के थे, हमारे मोदी जी गुजरात के हैं, हमारे अमित शाह जी गुजरात के हैं,
अडानी अंबानी सब गुजरात के हैं, सारे लोग गुजरात बड़ा अपना गर्व महसूस कर रहे थे कि गुजरात में ऐसे लोग उत्पन्न हुए हैं। तो एक पहाड़ी हमारा आदमी था भतरोज खान का, कहने लगा भाई बात सुनो, और तुम्हारा बापू आसना कौन सा भतरोज खान का था? धन्यवाद धन्यवाद। वो भी गुजरात का ही थे। नमस्कार सर। बहुत धन्यवाद। और सभी ने बहुत सुंदर कविताएं यहाँ पर रखी आज। जी अधिकारी जी, ये हसमुख जी को छोटा सा एक 2 लाइन का जवाब देना चाहता हूँ। जी जी जी। 2 दिन पहले हसमुख जी का फोन आया, कह रहे पुरंदा हासल क्वेश्चन है, नमस्कार दुआ सलाम है। उसके बाद कहते हैं पुरंदा एक बात बताओ यार, ये संता बनता एक साथ ही क्यों आते हैं? मैंने कहा यार हसमुख जी ऐसा है गिरीश भाई, ये संता बनता जो है उनका आपस का जोड़ा है, जोड़े में आते हैं, इसीलिए मैं समझा नहीं, जरा डिटेल में बताओ। मैंने कहा जैसे पकोड़े और बेसन का रिश्ता है वही है इनका रिश्ता, बदलना डिटेल में बताओ और समझा के बताओ। मैंने कहा इसको ऐसे समझो, अगर बेसन नहीं सनता तो पकौड़ा कैसे बनता, अगर बेसन नहीं सनता तो पकौड़ा कैसे बनता? बोले हाँ समझ गया। क्या बात है, क्या बात। चलिए, मुझे आज मैं बहुत दिनों के बाद जुड़ा और मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपको आमंत्रित मैंने किया। और इस बीच में आदरणीय बिष्ट जी से, आदरणीय तिलकराज जी से अपना, और आशा सोन मैम से, आनंदी मैम से, सबसे मैं डाक का पता चाहूंगा। एक छोटी सी कृति मेरी प्रकाशित हुई थी, अच्छी लगी लोगों को, आपको मैं भेजूंगा। और आपके पास मैं अभी तक भेज नहीं पाया, और भी जो चाहते हैं तो मैं उन सबको भेजूंगा। और मुझे जरूर आप अपना डाक का पता इसी मेरे व्हाट्सएप पर मैं आपको करूंगा। और जोशी जी ने मुझे आज यहाँ पर ये सौभाग्य दिया है कि मैं आमंत्रित करूं आपको। तो आज हम फिलहाल विदा लेते हैं। कल जिनकी रचनाएं नहीं हो पाई उनकी रचना हम शुरुआत से करेंगे और पुनः आप सब आशीर्वाद देने आएंगे। जी वाह, धन्यवाद। अपना नंबर जो है ना, अपना नंबर ये मोहन कृति पे दे दीजिएगा। जी 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 जी, मोहन हम उसका नंबर भेज देंगे। धन्यवाद जी, उसका व्हाट्सएप कर दीजिएगा आप जरूर। आशा सुन मैम आप भी जरा उस पर कर दीजिएगा। मैं तो पिथौरागढ़ आके भी आपको रचना नहीं दे पाया, उसके लिए तो मैं फिर माफी मांगता हूँ। अधिकारी जी, मैंने आपकी पूरी किताब पढ़ी, बहुत अच्छी, बहुत धार्मिक, बहुत आशीर्वाद आप सब लोगों का आशीर्वाद। में बहुत अच्छी गिरीश जी आपने रचना की और बहुत सुंदर शब्द उसमें डाले हैं। धन्यवाद धन्यवाद। अधिकारी जी आप बहुत अच्छे रचनाकार हैं, हमारे एक युवा स्तंभ हैं। ऐसे युवा चाहिए हमारे भाषा को बढ़ाने के लिए। जो किसान है मैं उसको आजकल रोज पढ़ता हूँ, एक बार रोज पढ़ता हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगी। और आपके अंदर मुझे बहुत अच्छा भविष्य दिखाई दे रहा है भाषा के लिए। जी, और मैं आज आप सबका आशीर्वाद लेकर बहुत बढ़िया, आप अच्छे, एक दिन बहुत अच्छा आपका नाम रहेगा, मुझे ऐसी आशा है। और दूसरी बात मैं कहना था, आज मैं किस तरह से मैं सुन पाया आप लोगों को, जैसे मैंने तिलकराज जोशी जी को सुना, बहुत विद्वान आदमी है, मैं उनका काफी उनके सानिध्य में थोड़ा सा रहा हूँ। पर जब भी रहा मैं उनका यहाँ प्रोग्राम करवाया, उनकी कई पुस्तकों मैंने विमोचन करवाया इधर। मुझे बहुत ऐसे जो व्यक्तित्व है बहुत महान है हमारे, उनकी कविताएं सुनते रहा, उनकी कविताओं को सुनते हुए मैं अभी ये सुना है। दूसरी बार एक और कविताएं सुनी, वो मैं सज्जन का नाम नहीं सुन पाया, उन्होंने केकई के बारे में बताया, वो बहुत अच्छे उन्होंने तरीके से बताया कि केकई के माध्यम से नाम का नाम हुआ है, केकई के नाम से नाम हुआ है। अभी ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, इसलिए प्रणाम जी। चलिए, बहुत आनंद आया आज, और शुभ रात्रि बोलते हैं फिलहाल सबको। डॉक्टर गिरीश अधिकारी जी, सुंदर संचालन के लिए भी आभार व्यक्त करता हूँ, और समस्त लोगों का आभार व्यक्त करता हूँ। इस पटल पर अभी भी बने हुए हैं, तो समय हो गया है, इजाजत नहीं देता आगे। मैं आपसे आज्ञा चाहता हूँ। सबको प्रणाम करते हुए कल के दूसरे भाग में हम सब लोग मिलेंगे। कहता हूँ प्रणाम, शुभ रात्रि, जय हिंद, जय उत्तराखंड। जी, सभी को नमस्कार, सभी को प्रणाम, सभी को नमस्कार।